चलिए बात करते हैं मिशन पश्चिम पर बीजेपी के दिग्गजों की, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर कई दिग्गज नेता हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, तो वहीं उन्होंने यहां बांके बिहारी मंदिर में पूजा की, दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, गुंडा राज, माफिया राज खत्म किया गया है, लेकिन जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिजनौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोविड प्रबंधन का निरीक्षण किया और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे, जहां कई संगठनात्मक बैठक वो करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। तो डोर टू डोर कैंपेन अब दिग्गजों के द्वारा पश्चिमी यूपी में किया जा रहा है, क्योंकि पहले फेज में पश्चिमी यूपी की सीटों पर ही मतदान होना है। और ग्रेटर नोएडा से राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किए, छोटी सी सभा को संबोधित किया, वहां से सीधे वो पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। अपडेट क्या है, जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल दीपिका, निश्चित तौर पर मथुरा से हवाई मार्ग के द्वारा उनका एक्सपो मार्ट, यहीं से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा और उसके बाद तकरीबन 3:45 पर मैं इस समय मौजूद हूँ गीता सागर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और एक आम कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उसको मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, और क्योंकि चुनाव का दौर है तो इसलिए कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा और सबल बनाने की जरूरत है। ये दलित समाज की कार्यकर्ता हैं गीता सागर, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आपको। एक बात, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ आने का कार्यक्रम है और उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दिग्गज जो हैं इस समय, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये बात भी करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग वहां पर गृह मंत्री को सुनने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए, क्या वो अपनी बातें रखेंगे उनके समक्ष? बिल्कुल मेरे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से विधान परिषद सदस्य तक का सफर तय करने वाले श्रीचंद शर्मा मौजूद हैं। श्रीचंद शर्मा, स्नातक सीट पड़ती है जो पूरा मेरठ मंडल तकरीबन 9 जनपद पड़ते हैं, वहाँ के स्नातक जो वोटर हैं उन्होंने इन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। तो एक सीधी उनसे बात करेंगे। आज कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत शानदार, सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ दलित समाज के परिवारों को चुना है। उस परिवारों में ही सब वो जाने वाले हैं और उनमें बड़ा उत्साह है। आप देख रहे होंगे सब लोग उनको लेकर बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये कि धारा 370 को समाप्त किए जाने का श्रेय उनको जाता है। लोग मानते हैं कि मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी की भी बड़ी भूमिका है 370 को समाप्त करने में, 35 को समाप्त करने में। और उन्होंने बड़ी मजबूती से ये बात कही थी कि अब गुलाम कश्मीर पर बात होगी, अब इस पर बात नहीं होगी। जी, आज क्या शेड्यूल है यहाँ गृह मंत्री का आने का? उसके बाद किस तरीके से, कैसे, क्या रूपरेखा होगी पूरी? जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ के तुरंत बाद यहाँ पर परिवारों में संपर्क करेंगे। परिवार संपर्क के बाद कुछ जो प्रभावशाली वोटर्स, समाज के कुछ की वोटर्स हैं, उनका एक कार्यक्रम है, उनसे वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद अपने जो चुनाव संचालन समितियाँ हैं हमारी, चुनाव के दौरान जो भाजपा की बनी हुई हैं 10 विधानसभाओं की, फिर उनसे बातचीत। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के शायद प्रतिनिधियों को भी बुलाया? हाँ जी, 10 विधानसभाएं हमारी, जिनमें 7 विधानसभा बुलंदशहर की आती हैं, 3 अपने गौतम बुद्ध नगर की। बिल्कुल। और कितनी देर तक गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रुकेंगे राजकुमार? बिल्कुल, एक और सवाल टॉस हुआ है, कितना समय यहाँ देंगे? यहाँ वो लगभग रुकेंगे 2 घंटे। 2 घंटे का समय होगा गृह मंत्री का, और 10 विधानसभा क्षेत्रों के जो कैंडिडेट हैं उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ आम कार्यकर्ता के अलावा की वोटर, जैसा एमएलसी साहब ने बताया कि जो की वोटर, जो प्रभावशाली वोटर होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मिलेंगे। जी
बिल्कुल राजकुमार, एक बात और, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल भी रही है और ये वो भली भांति समझ गए हैं और जान गए हैं। और यही वजह है कि जब कल जाट नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की तो उनके शब्द ऐसे थे कि अगर नाराज़गी है तो अपनों से नाराज़गी निकालिए ना, हमसे शिकायत करिए, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, बाहरियों से क्या बात करना है। इसका मतलब ये है कि वो ये भांप गए हैं कि नाराज़गी है और इस नाराज़गी का खामियाजा उनको आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। यही वजह है कि लगातार संपर्क वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं से आपने बात की, लेकिन वो जो आम लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या बातें लेकर वो पहुंचे हैं? क्योंकि जाट नेताओं से तो शिकायत गृह मंत्री ने सुन ली, लेकिन आज जब आम जनता से वो रूबरू होंगे तो किस तरीके से संवाद किया जाएगा? निश्चित तौर पर कुछ आम कार्यकर्ता भी हैं और खासकर लेडीज़ कार्यकर्ता जो बैठी हैं उनसे भी सीधे सीधे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आज आप यहाँ लोग आए हैं, गृह मंत्री जी से मिलना है आपको, क्या बात रखेंगे उनके सामने? मैं उनके सामने क्या बात रखूंगी ये तो मुझे पता नहीं, मुझे क्या रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज भी हैं, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं और गृह मंत्री आकर बातचीत करेंगे आपसे। अगर आपसे गृह मंत्री पूछते हैं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है। मोदी और योगी सरकार में महिलाएं सब लोग वैसे ही सुरक्षित हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे गौतम बुद्ध नगर में उनका आगमन हो रहा है, हमारी धरती, और हम पूरी तरह से हमारे हो जाएंगे। हमें बहुत खुशी है। कुछ समस्या में हम खुद चाहते हैं योगी मोदी की सरकार आए और कुछ नहीं, इसके अलावा हमें। बिल्कुल दीपिका, हो सकता है पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से चीज़ों को कहना चाहें, लेकिन समस्याएं नहीं है। समस्या होंगी भी कैसे, क्योंकि चुनाव का दौर है। तो चुनाव के दौर में स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि चुनाव के रंग में जब रंग जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम राजनाथ सिंह जी को सुन रहे थे मोदी नगर में, मैं भी सीधे जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छी बात राजनाथ सिंह जी ने कही, कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम किया कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर है और कैडर बेस चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तो महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है तो कुछ ना कुछ रणनीति और कुछ ना कुछ लक्ष्य हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आम कार्यकर्ता तक पहुंचने का और दोनों ही तरीके से नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से 2017 में हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से क्या रणनीति बनाई थी और एक पुख्ता रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी, उसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।